हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सेकंड पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस को देखा था। डिडक्शन, अलाउंसेस, एग्जेम्पशन अवेलेबल टू सैलरीड एम्प्लॉय को डिस्कस किया था। ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, रिबेट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सभी को डिस्कस किया था। गाइस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ इनकम टैक्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके जरूर देख लें। गाइस, इस सीरीज की सभी वीडियो आपस में लिंक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। गाइस, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस एंड टीडीएस क्या होता है, टीडीएस डायरेक्ट क्यों किया जाता है। गाइस, ये भी हम समझेंगे। टीडीएस एंड टीसीएस को क्यों लाया गया, मतलब डिपार्टमेंट ने टीडीएस एंड टीसीएस क्यों इंप्लीमेंट किया है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, गवर्नमेंट पब्लिक पे टैक्स लेवी करती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स ही होता है। गाइस, जिससे वो पब्लिक की बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज करती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, जब गवर्नमेंट को पब्लिक से टैक्स डायरेक्टली मिल रहा था तो उसे टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन क्यों लाना पड़ा। टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन इंप्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को जो भी टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट होता था जनरली ईयर एंड पे कलेक्ट होता था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द ईयर देयर इज ऑलवेज डेफिसिट ऑफ फंड एंड आल्सो चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन इज वेरी हाई। So, to overcome such problems, गवर्नमेंट ने टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजन लेवी किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ईयर के एंड का वेट नहीं करना पड़ा। गवर्नमेंट को मंथली और क्वार्टरली टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट होने लगा, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी भी कम हो गई। टैक्स पेयर को भी ईयर एंड में ह्यूज टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो क्वार्टरली और मंथली अपना टैक्स पे कर सकता है। और गवर्नमेंट को भी टैक्स पेयर की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करने में आसानी हो गई। गाइस, इसकी वजह से टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन लाया गया। गाइस, पहले हम समझते हैं व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, वन इज पेयर, सेकंड वन इज रेसिपिएंट एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट। गाइस, जो पेयर होता है उसकी लायबिलिटी होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा कराए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पेयर को कब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। गाइस, जब भी पेयर कोई भी पेमेंट करेगा रेसिपिएंट को, उस टाइम पे उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब रेट जो है प्री डिफाइंड है कि जिस नेचर की पेमेंट होगी उस हिसाब से टैक्स में रेट डिफाइंड है कि कितनी टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, इसने पेमेंट की है 1 लाख रुपए की, इसको यहाँ पर रेसिपिएंट को कुछ पे करना था इसे, उस पर 10% टीडीएस रेट एप्लीकेबल था, तो जो पेयर होगा वो 10,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और नेट अमाउंट 90,000 रेसिपिएंट को पे कर देगा। और ये जो 10,000 रुपए उसने डिडक्ट किए हैं वो उसे गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्योंकि यहाँ पे तो रेसिपिएंट को 90,000 रुपीज ही मिले हैं, अब जब वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो उस केस में जो 10,000 का टीडीएस है उसे कैसे मिलेगा। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी उसका टीडीएस डिपॉजिट कराए इस पेयर ने, तो उसे उसके पैन नंबर के अगेंस्ट क्रेडिट उसका उसकी आईटीआर में शो कर देगी। जिसके बेसिस पे क्या होगा, जब भी आईटीआर फाइल करेगा रेसिपिएंट, उसको वहां पे 10,000 रुपए का टीडीएस क्रेडिट दिखेगा। गाइस, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को कोई भी सैलरी की पेमेंट करता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो सैलरी की पेमेंट करेगा उसमें से टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, ये अराइज होता है कि टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करेगा। गाइस, जो भी सैलरी की पेमेंट होती है उसमें टीडीएस उसकी स्लैब रेट से डिडक्ट होता है। मींस अगर 5 लाख तक की सैलरी है तो जो भी 5% का स्लैब है, या 10 लाख तक की सैलरी है 10% या 20%, जो भी स्लैब रेट है उस हिसाब से उसकी पूरी साल की इनकम कैलकुलेट की जाती है, उसको डिवाइड बाय 12 किया जाता है और उसका मंथली टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो मींस यहाँ पे एम्प्लॉयर जो होगा स्लैब रेट के हिसाब से एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। सेकंड केस में, अगर आपने कोई बैंक में अकाउंट खोल रखा है गाइस, उससे वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे करेगा, जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनको जो भी इंटरेस्ट पे करता है उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसकी कुछ लिमिट्स होती है, उस टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद गाइस वो उसे गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। गाइस, यहाँ पे 10% का रेट दिया हुआ है और वो तभी डिडक्ट होगा जब आपके पूरी साल का इंटरेस्ट एक बैंक अकाउंट में 50,000 या 40,000 से ज्यादा का है। 50,000 अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 की रेट होती है, अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन हैं तो 40,000 रुपीज। मीन्स आपको पूरी साल में अगर 40,000 रुपये से ज्यादा का इंटरेस्ट मिला है तो आपको 10% टीडीएस आपका बैंक डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है बैंक से, तो उस केस में आपका 10% डिडक्ट होगा, तो बैंक उसको जमा करा देगा। अगर आप एक टेनेंट हैं
तो अगर आप जो भी रेंट पे करेंगे ऑनर को, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ेगा guys? अगर आप जो रेंट पे कर रहे हैं 50,000 पर मंथ से ज्यादा का पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो भी रेंट पे कर रहे हैं उसका 5% टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है गाइस। तो मींस अगर आपका 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपको लास्ट मंथ, मतलब जो साल का लास्ट मंथ है, उस मंथ में अपना जो रेंट अमाउंट है उस पर 5% टीडीएस डिडक्ट करना है पूरी साल के पे, और वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है गाइस। अगर आपने उससे पहले फ्लैट को खाली कर दिया है, तो उसके जिस मंथ में आपने खाली किया है उस मंथ आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। पर जो भी टोटल टीडीएस आपको जमा कराना है वो मैक्सिमम 50,000, मतलब अगर 50,000 जितना भी रेंट ज्यादा करें उससे ज्यादा नहीं होगा गाइस, इसकी भी एक लिमिट है, कंडीशंस है गाइस। तो ये था टीडीएस का प्रोविजन गाइस। अब बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। गाइस इसमें भी तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है और एक गवर्नमेंट होती है गाइस। यहाँ पे जो लाइबिलिटी दी गई है वो सेलर के ऊपर है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा बायर से और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि कब कलेक्ट करेगा टैक्स? तो गाइस एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग एनी पेमेंट, मींस जब भी सेलर कोई भी चीज सेल करेगा और जब बायर से कुछ भी पेमेंट कलेक्ट करेगा तो उसमें एडिशनल टीसीएस भी कलेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ट्रैकिंग रहेगी कि कितनी परचेज की इस बायर ने, क्या इसका पूरी, मतलब इसका जो भी एक्सपेंसेस उसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा और उसके एआईएस में भी शो करेगा गाइस। तो जो भी ये कलेक्ट करेगा पेमेंट उसमें एडिशनल टीसीएस कलेक्ट करेगा गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने सेलर ने अगर कार सेल की है 12 लाख रुपए की, उस केस में टीसीएस 1% एप्लीकेबल होता है, तो वो बायर से 12,000 रुपए का एडिशनल टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा गाइस। तो मींस बायर से टोटल 12,12,000 रुपए कलेक्ट करेगा और उसमें से जो 12,000 है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा गाइस। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी टीसीएस होगा उसके पेन, जो बायर है उसके पेन अकाउंट के अगेंस्ट वहां पे उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर देगा। तो जब भी ये बायर अपनी रिटर्न फाइल करेगा उस समय उसे टीसीएस क्रेडिट वहां पे 12,000 का दिख जाएगा, तो उसे केवल नेक्स्ट नेट अमाउंट ही पे करना पड़ेगा गाइस। अब गाइस टीसीएस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहलिक लिकर परचेज करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में आपसे एडिशनल 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, मींस जो भी सेलर है आपसे एडिशनल 1% कलेक्ट करेगा। इसी तरह आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में जो जो भी सेलर होगा आपसे 1% एडिशनल टीसीएस कलेक्ट करेगा। उसी तरह आप कोई फॉरेन रेमिटेंस करते हैं 7 लाख से ज्यादा पूरी साल का मिलाकर, और आपका पर्पस क्या है, एजुकेशन और मेडिकल रीजन से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में 5% आपसे एडिशनल टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह आप जो फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं वो 7 लाख से ज्यादा है पूरी साल का मिलाकर, और वो जो रेमिटेंस कर रहे हैं आप लोन लेके कर रहे हैं, तो उस केस में आपसे 0.5% एडिशनल टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह आप लीज लाइसेंस आपने कोई ले रखा है और पार्किंग लॉट के लिए हो, चाहे टोल प्लाजा के लिए या माइनिंग के लिए हो या कुछ क्वेरीज के लिए, तो उस केस में भी आपसे 2% एडिशनल टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो भी बायर है, मींस आप जो भी बाय कर रहे हैं तो आपको एडिशनल टीसीएस पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो मोटर व्हीकल के एग्जांपल में था उसमें 12,000 हमारे से एडिशनल टीसीएस सेलर ने कलेक्ट किया था और उसे गवर्नमेंट को जमा करा दिया था गाइस। So hope you understand the concept of TDS and TCS. Guys, hope you like this video, and if you like, please share, subscribe my channel. Thank you friends.